हेलो दोस्तों। हाय, मैं रोशनी हूँ। मैं काजल हूँ। हेलो, मैं मुस्कान हूँ। मैं सकीना हूँ। आने वाले कॉलेज के 4 सालों में हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम सबको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मैं तो थोड़ी देर में तुम सबका नाम भी भूल जाऊंगी। चलो सब लोग अपना अपना सामान सेट कर लो। हम चारों के शौक, परवरिश और रहने की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शुरुआत में साथ रहने में बहुत हिचकिचाहट और दूरी थी। अरे बाप रे, ये रोशनी कितनी बेरहम है। क्या इसके पास हेडफोन नहीं है? मैंने गीले टिश्यू का एक पैकेट खरीदा है। एक टिश्यू का 10 रुपए लगेगा। कॉलेज वाले भी अनजान लोगों को एक कमरे में साथ रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये तो बिल्कुल शादी के बाद जबरदस्ती साथ रहने जैसा माहौल है। पहले शादी, फिर प्यार वाला रूममेट रिश्ता। कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन अभी नया नया कॉलेज शुरू हुआ है। रिश्ते इतने अनजाने हैं, अगर बताऊंगी तो क्या वे गलत सोचेंगी कि मुझे गिफ्ट चाहिए? भला किसका जन्मदिन सितंबर में कॉलेज शुरू होते ही पड़ता है। सब सो गए क्या? सो ही रहे थे, तुमने उठा दिया। ये तुमने जो फल खाया था उसका छिलका भी नहीं फेंका। इतनी बदबू आ रही है कि सो नहीं पा रही। उठो आप। लाइट किसने जलाई? किसकी इतनी हिम्मत हुई? काजल, तुम इतनी बेकार क्यों हो? क्या बोली? मैं बेकार हूँ? रुक तू अभी। क्या ये लोग 4 सालों तक ऐसे ही लड़ने वाली हैं? सकीना, तुम ही बताओ, सही कौन है? तुम तो बस चुपचाप सहन करती रहती हो। अरे सकीना, रो मत। मैं आगे से सब ठीक कर दूंगी, सफाई भी रखूंगी। मैं शोर नहीं मचाऊंगी। अब रोना बंद कर दे। मैं भी दिल बड़ा रखूंगी, बिल की चिंता नहीं करूंगी। आगे से कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो, दिल में दबाकर मत रखा करो। हाँ, उस दिन दिल खोलकर बात करने के बाद हम सब ने धीरे धीरे खुद को थोड़ा बदला। अब से मैं बिल्कुल शोर नहीं मचाऊंगी। अगर गलती से हो जाए तो तुम सब ये ईयरफोन लगा लेना। अब से मैं समय पर कचरा फेंक दिया करूंगी और ड्यूटी चार्ट में 2 दिन ज्यादा काम करूंगी। सकीना, तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाई हूँ। रोशनी, ये तुम्हारे लिए टिश्यू पैकेट। और मुस्कान, ये लो तुम्हारी पसंदीदा बुक। अरे यह स्ट्रॉ से आ क्यों नहीं रहा? अरे ये तो मेरी पसंदीदा लिपस्टिक है। अरे ये तो मेरे पसंदीदा शो की टिकट है। अरे मैं इस नेकलेस को बहुत दिनों से खरीदने का सोच रही थी। हमने तुम तीनों के फॉर्म देखे थे। तुम तीनों का जन्मदिन सितंबर में ही आता है, तो चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तुम सब कितनी अच्छी हो। कितना प्यारा सरप्राइज है। सच बताऊं, मुझे तो कॉलेज में ढेर सारे लड़कों ने प्रपोज भी किया था। सब के सब पॉपुलर लड़के थे। अरे वाह, हमारी शांत रहने वाली रूममेट तो अब काफी बातें करने लगी है। ये तुम सबका प्यार का असर है। चलो अब खाना खाने चलते हैं। दोस्तों, शायद हर हॉस्टल की कहानी यही होती है। पहले शादी, फिर प्यार। मैं अपना सामान सेट कर रही होती हूँ, तभी मैंने कहा था ना, घर की बनी मिर्च की चटनी लाना मत भूलना। छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है। आंटी, लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम मेरी बेटी हो। क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी? ये सब तुम्हारे रूममेट्स हैं, इसीलिए तुम उनके सामने नाटक कर रही हो। अरे नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले बाकी रूम चेक करके आती हूँ। मुझे यहाँ आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझ लिया। अरे सकीना, तुमने मुझे बताया नहीं कि कॉलेज के कर्मचारी तुम्हारी माँ है। चुप करो तुम लोग। मेरी मम्मी वो नहीं, ये है। मैंने सुना है हमारी कॉलेज की कर्मचारी को अल्जाइमर नाम की बीमारी है और वह बहुत सी बातें भूल चुकी है। फिर ऐसी औरत को कॉलेज की कर्मचारी कैसे बना सकते हैं? वह पिछले 7 सालों से हॉस्टल में काम कर रही है, इसलिए हॉस्टल वालों ने उन पर तरस खाकर नौकरी से नहीं निकाला। बेचारी आंटी पर तरस भी आता है। ओह नो, मुझे नहीं पता था कि इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है। सकीना, आंटी का दिल मत तोड़ना। कुछ दिन की बात है, उनकी बेटी बनकर रह लो, उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलेगी। ठीक है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बेटा जल्दी उठो, तुम्हारा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। हाँ आंटी। आंटी नहीं, माँ बोलो। हाँ सकीना, माँ बोलो। माँ, अब जल्दी चलो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। लेकिन माँ अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी चलो। बेचारी सकीना बुरी फंसी। फिर आंटी मुझे इतना दोहराती और इतनी एक्सरसाइज कराती कि मेरे जिस्म का एक एक अंग दर्द करने लगता। कमर सीधी रखो। बहुत दर्द हो रहा है। सकीना, तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ना? हाँ, कर्मचारी की बेटी बनना कोई आसान काम नहीं है। सकीना, उनके प्यार के लिए तुम्हें यह करना होगा। बस और मुझसे नहीं होगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उफ यार, ये फिर से आ गई। सकीना जल्दी जाओ ना, हमारी नींद भी खराब हो रही है। चुप करो तुम लोग। तुम्हें पता नहीं एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। एक अच्छी डांसर बनने के लिए तुम्हें फिट रहना बहुत जरूरी है। आंटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे और एक्सरसाइज नहीं करनी। तुम मेरी बेटी नहीं हो तो फिर कह दो कि तुम्हें सुबह में दूध पीना पसंद नहीं है। कह दो कि तुम्हें आलू से एलर्जी नहीं होती और तुम्हें चटपटा खाना खाना पसंद नहीं है। आंटी को मेरी नापसंद और पसंद के बारे में कैसे पता? मुझे सब याद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनी, तुम आंटी से झूठ क्यों बोल रही हो? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरी ही माँ है। जब मैं छोटी थी तो मुझे डांस का बहुत शौक था, तभी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें बस मेरी बचपन वाली बातें ही याद रह गयी। इसके अलावा वो मेरा नाम और शक्ल भी भूल चुकी है। मैंने उन्हें बहुत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आज भी बस वही बचपन वाली रोशनी याद है। रोशनी, उदास मत हो। जब आंटी को तुम्हारी बचपन वाली सारी बातें याद है तो वो एक दिन तुम्हें भी पहचान जाएंगी। माँ चलो घर चलते हैं। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, ये मेरी बेटी है। हाँ माँ, यही आपकी बेटी है। नहीं, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो। हाँ माँ, हम दोनों ही आपकी बेटी हैं। चलो आप घर चलते हैं। अरे वाह, आंटी को तो एक बेटी मुफ्त में मिल गई। सही कहा, एक बेटी पर दूसरी बेटी फ्री। यादें कितनी भी धुंधली क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल का प्यार हमेशा जिंदा रहता है। अगर मैंने सही कहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी माँ का नाम लिखकर उन्हें ढेर सारा प्यार दें।
ब्रेकअप हो गया। काजल तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। बचपन के दोस्त से दुश्मनी हो गई, साहिब से ब्रेकअप हो गया और स्टूडेंट काउंसलर ने भी मुझे निकाल दिया। सच है, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो उसके आंसू भी नहीं निकलते हैं। अगर ऐसा ही होना था तो काश मैं इन लोगों से कभी मिली ही ना होती। काजल मुझे लगता है हर मुलाकात मुझे कुछ न कुछ सिखाती है। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे झूठी दिलासा दे रही हो। काजल तुम भूल रही हो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का तरीका तुमने ही तो सिखाया था। काजल सब ठीक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ। अनिका, तुम रोज दोपहर को कहाँ जाती हो? मुझे काजल ने सिखाया कि इंसान को खेलना भी जरूरी है, इससे बॉडी फिट रहती है और अब तो यह मेरी आदत बन गई है। काजल रिश्ते भले ही खत्म हो जाते हैं लेकिन उनसे मिली सीख हमेशा साथ रहती है। हे स्कूल गर्ल, क्या तुम हमारा होस्टिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहोगी? नहीं, मैं अभी स्कूल में नई आई हूँ, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। अरे सोचना कैसा, होस्टिंग सीखोगी तो पॉकेट मनी भी मिलेगी। क्या सच में? हाँ और क्या, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। अब जल्दी पकड़ो इसे। लेकिन क्या इसमें मुझे फीस भी देनी होगी? हाँ, ज्यादा नहीं, बस 300 रुपए। लेकिन मैं तो अरे अब ज्यादा सोचो मत, चलो मैं तुम्हें बाकी स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। तुम्हें पता है वह होस्टिंग वाली क्लास बंद हो गई। हाँ, शायद वह कोई फेक कोचिंग थी जो स्कूल में अलाउड नहीं थी। क्या? लेकिन मैंने तो सिर्फ 3 क्लास ही ली थी। सकीना, तेरी किस्मत तो सच में खराब निकली। यह क्या? उस सीनियर ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी फीस भी वापस नहीं की। लेकिन अब मेरे बात करने का तरीका पहले से बेहतर हो गया है। उस सीनियर ने मुझे कॉन्फिडेंस सिखाया तो उससे मिलना इतना बुरा भी नहीं था। शायद तुम सही कह रही हो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, वहाँ मुझे अपने शहर के लोग मिले और नए दोस्त भी बने। सकीना, चलो बैडमिंटन खेलते हैं। जब से तेरी बात मानी है मेरी बॉडी पहले से ज्यादा फिट हो गई है। अरे हाँ, चलो चलो चलते हैं। जब हम एक दूसरे पर अच्छा असर डालते हैं तो हमारी मुलाकात सफल हो जाती है। हाँ, साहिब ने मुझे सिखाया था कि सड़क पर नंगे गटर के ढक्कन पर पैर नहीं रखना चाहिए वरना चोट लग सकती है। और मेरी बचपन की दोस्त ने मुझे जूते का लेस बांधना सिखाया था। देखो, जूते के लेस इस तरह बांधते हैं, इससे ये और सुंदर दिखते हैं। ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट काउंसलर ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया था। मैं यहाँ तुम लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, तुम पर रोब झाड़ने के लिए नहीं। भले ही वह रिश्ता खत्म हो गया हो पर जो उसने तुम्हें सिखाया वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, इसलिए उदास मत हो, हम है ना। सकीना, मुझे हॉट पॉट खाना है। तुम मेरे लिए सॉस मिक्स करोगी ना? तुम्हारा बनाया हुआ सॉस बेस्ट होता है। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अगर कल को हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई तो जब भी तुम हॉट पॉट खाओगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। सकीना, पागल हो क्या? कौन दोस्ती खत्म कर रहा है? हर मुलाकात का कोई अंजाम हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर मुलाकात का एक मकसद जरूर होता है। लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्टी का नाम कमेंट करो। क्या तुम्हारे रूम में कोई है? आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। वरदान बोले हैं ये फॉर्म भरने के लिए, मैं तुम्हारे रूम में देने आई थी। शुक्रिया सकीना। क्या तुम लोग किसी से छिप रहे हो? वह हम किसने दरवाजा बंद किया? मैं वापस आ गई हूँ, जल्दी खोलो। अरे सकीना, रुको रुको। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे रोक क्यों रही हो? उसे अंदर बुलाओ, वह चिल्ला रही है। वह एक बुरी लड़की है। अरे खोलो ना, क्या हुआ? सकीना सुनो। सकीना, क्या मैं तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो सकती हूँ? सकीना, मैं तुझे सलाह दूंगी कि इस देवी को अपने पास मत रख। चुप हो जाओ, रोते नहीं। चलो मेरे रूम में रहो, सब मिलजुल कर रहेंगे। शुक्रिया सकीना। मैं ऊपर वाले बेड पर सो जाऊंगी, तुम नीचे सो जाना। मुझे नीचे सोने की आदत है, क्या हम बदल सकते हैं? हाँ ठीक है, मुझे कहीं भी चलेगा। ये लड़की कौन है? इस बेचारी को इसके पुराने रूम वाले ने निकाल दिया था तो मैं लेकर आई। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरे बदन पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? ये दाने कैसे निकले? मैंने गलती से तुम्हारे कपड़े, टॉवल और मोजे अपने साथ धो दिए थे। किसने कहा था तुम्हें मेरे कपड़े धोने को? सॉरी, मुझे पता नहीं था। सकीना अनिका को एक फंक्शन कॉन्टेस्ट में साथ ले गई जहां सकीना जीत जाती है, लेकिन अनिका सबसे झूठ बोलती है कि सकीना ने उसकी मेहनत चुरा ली। इस बार फंक्शन कॉन्टेस्ट की विनर है सकीना, मुबारक हो। सब ताली बजाते हैं लेकिन उसके दोनों दोस्त के चेहरे पर जलन है। क्या मैंने हॉस्टल में कुछ गलत किया है? सब मुझसे दूर क्यों हैं? सब तुमसे जलते हैं सकीना। सकीना लैपटॉप पर चैट पढ़ती है जिसमें अनिका ने लिखा है कि सकीना सिर्फ दिखावा करती है, उसने मेरा आइडिया चुराकर कॉन्टेस्ट जीता है। तो तुमने मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ किया, मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। सकीना, तुम मेरा लैपटॉप क्यों देख रही हो? तुम्हें पता था कि अकेले होने का दर्द क्या होता है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरा बेड था, अब यहाँ से निकल जाओ। मैं चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बनने का दिखावा करने वाले लोग नहीं चाहिए। अनिका सामान लेकर बाहर जाती है और सकीना की पुरानी सहेलियां वापस सकीना के पास आ जाती हैं। दोस्तों, कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम बताओ।